सोचिए, इस कंठी को पहनने के लिए हमारे पूर्वजों ने गले कटवाए हैं, इस शिखा को रखने के लिए इतनी इतनी खोपड़ी हटवाई है, जनेऊ की जगह लोहे तांबे के जनेऊ गरम करके लगवाए हैं। आप देखते हैं लोग टिप्पणी कर देते हैं और हमारे बच्चे उसका प्रतिकार इसलिए नहीं कर पाते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है। जैसा कि कल गुरुदेव भगवान ने आपको इंगित किया था कि जितने शास्त्र आवश्यक हैं उतने ही शस्त्र आवश्यक हैं, क्योंकि अगर शास्त्र से ही धर्म की रक्षा होती तो विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी को नहीं जलाया जाता। आप सभी जानते हैं कि एक आक्रमणकारी ने हमारी नालंदा विश्वविद्यालय को जब जलाया था, कारण सिर्फ इतना कि उस मतांध और मजहबी मानसिकता से ग्रसित एक क्रूर आक्रांता को एक वैद्य ऋषि ने अपने ही उन धार्मिक ग्रंथों से एक ऐसी औषधि बनाकर उसके मजहबी ग्रंथ में उसे लगाकर चटवा दिया था और वो स्वस्थ हो गया था। तो उसे इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस काफिर ने ना तो मुझे कुछ खाने को दिए, ना कुछ पीने को दिया, ना ही कोई मंत्र दिया, ना ही कोई पूजा करवाई, और मैं सही कैसे हो गया। तो जब उसे पता चला कि इसने जो हमारी पुस्तक में दवा लगा के हमसे पढ़वाया, जैसे कि हम आप सभी जानते हैं, हमको आदत है कि हम जब पन्ना पलटते हैं तो उसमें थोड़ा सा थूक लगा के उसको पलटते हैं। ये गलत है, अनुचित है, किंतु लोगों की आदत में वो है। तो उस मजहबी आक्रांता ने भी इसी प्रकार से हमारी औषधि को अपनी उस मजहबी पुस्तक के द्वारा शरीर के अंदर ले गया और वो स्वस्थ हो गया। तो उसे जब पता चला कि मैं इस कारण से ठीक हो गया, तो वो इतना क्रुद्ध हो गया कि उसने उस विश्वविद्यालय को अग्नि के हवाले करवा दिया। और वो अग्नि, सोचिए आप कितना विशाल हमारे पास पुस्तकों का संग्रह होगा, ग्रंथों का संग्रह होगा, कि महीनों वो विद्यालय जलता रहा धू धू करके। इसीलिए मैंने कल भी आपसे कहा था कि अपने पूर्वजों को मत भूलिए। हम केवल इसलिए हिंदू नहीं है कि हमें इस जीवन पद्धति में जीवन मिल गया, नहीं, हमारे और आपके पूर्वजों ने हजारों साल संघर्ष किया है। किस मानसिकता से? उस मानसिकता से जो जजिया वसूलती थी। आपको पता है जजिया बाबूजी? जजिया एक कर हुआ करता था, जैसे कि आप यदि अब गंगा जी जाएंगे तो आपसे कोई पैसा नहीं लेगा, लेकिन एक समय ऐसा था और हमारे आपके पूर्वजों ने उस कालक्रम को जिया है कि गंगा जी नहाने के पैसे दिए हैं हमारे पूर्वजों ने। हमारी गंगा, हमारी भावनाएं, हमारे आराध्य, हमारा देश, हमारा जल, और हमने अपने पैसे दिए। इसलिए मैं ये बात बार बार कहता हूं कि बच्चों को पढ़ाइए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, लेकिन उन्हें ये भी बताइए कि संस्कृति में हमारे 4 धामों का क्या महत्व है, और 4 धाम ही क्यों हैं, 8 क्यों नहीं है, 9 क्यों नहीं है। 9 तो पूर्णांक होता है ना, 9 कभी कटता नहीं है। आप जोड़िए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 3 27, 7 2 9, 9 चौको 36, 9 6 3 9, 9 पना 45, 5 4 9, 9 6 54। जब आप 9 का पूरा पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 पूर्णांक माना जाता है। तो 9 हो सकते थे ना ज्योतिर्लिंग, 9 धाम हो सकते थे, क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने जब देखा था कि संस्कृति का ह्रास हो रहा है, सनातन का नाश किया जा रहा है, तो उन्होंने चारों दिशाओं में सबसे पहले तो भारत भ्रमण किया था और चारों दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की थी, जहां से उत्तर से श्री बद्री विशाल भगवान हमारे राष्ट्र की रक्षा करते हैं, और दक्षिण से स्वामी श्री रंगनाथ भगवान, रामेश्वरम भगवान, पूरब से जगन्नाथ महाप्रभु, और पश्चिम से श्री द्वारकाधीश भगवान। इन सब का एक उदाहरण है, इनका एक कारण है। ये ऐसे ही 4 धाम नहीं है। आप देखते हैं लोग टिप्पणी कर देते हैं
और हमारे बच्चे उसका प्रतिकार इसलिए नहीं कर पाते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है। समस्या ये है कि पिछले 75 साल में जो इतिहास लिखा गया, वो इतिहास इसीलिए ऐसा मिलता है कि अकबर महान है, औरंगजेब सेक्युलर है, क्योंकि वो इतिहास उसी मुगल आक्रांता से जुड़े हुए लोगों ने लिखा जो चंद सिक्कों में बिछ गए। अन्यथा आप सोचिए कि महाराणा कुंभा, हमारे बच्चों को नाम नहीं पता, 56 युद्ध अपने जीवन में लड़े, 56 टाइम, और उसी मुगल सल्तनत के खिलाफ जिसके बारे में महिमामंडन किया जाता है, 56 बार मारा कूटा उनको, और कईयों को तो बंदी बना के रखा, तुगलक जैसे मतांध और धर्मांध लोगों को 6 महीने तक उनसे कर वसूला। लेकिन हमें आप सोचिए कि 712 से 7वीं सदी से 11वीं सदी तक, 712 से 1192 तक, भाई साहब ये 480 साल का इतिहास इन वामपंथी इतिहासकारों ने केवल 3 युद्धों में समाप्त कर दिया। क्या आपको ये इसमें संशय नहीं लगता है कि केवल 3 युद्ध हुए होंगे क्या 480 साल में? नहीं, कारण यह है कि उन 480 में जितने आए, तुर्क आए, अफगानी आए, जितने भी मजहबी पीड़ित लोग आए, उन्हें यहां मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे आपके पूर्वज डटे रहे। अन्यथा सोचिए, इस कंठी को पहनने के लिए हमारे पूर्वजों ने गले कटवाए हैं, इस सिखा को रखने के लिए इतनी इतनी खोपड़ी हटवाई है, जनेऊ की जगह लोहे तांबे के जनेऊ गरम करके लगवाए हैं। अभी आप बच्चे देख रहे होंगे छावा मूवी, छत्रपति श्री संभाजी महाराज का उसमें चित्रण किया गया है। उनके बारे में आपको पता है, छत्रपति शिवाजी महाराज जब अपने धाम गमन की ओर थे तो संभाजी महाराज उनके पास नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक बात अपने सामंतों से कही थी कि अब मेरे जाने का समय हो गया है और अब तुम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि अपने देश की रक्षा करना, 12 ज्योतिर्लिंगों की रक्षा करना, अपने धामों की रक्षा करना, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करना, क्योंकि वो जानते थे कि ये मजहबी पीड़ित, धार्मिकता और मधांधता से पीड़ित ये उन्माद से भरे हुए जिहादी हमारी बहन बेटियों के सबों तक को नोच कर खा जाते थे। और ये कड़वी सच्चाई उन वामपंथी इतिहासकारों ने हमें नहीं बताई, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये सच्चाई बता देंगे तो शायद फिर से वो हिंदुत्व की भावना इनमें जग ना जाए। अन्यथा ये उदाहरण कहाँ मिलता है कि 8,000 80,000 से लड़ रहे हैं? बताइए, संपूर्ण विश्व का इतिहास पढ़ लीजिए, आप किसी भी क्रांति को पढ़ लीजिए, आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा, न भूतो न भविष्यति, अगर है तो 1-2 अपवाद है।